गुड इवनिंग। संधारित्र के संयोजन आधारित आंकिक प्रश्न चित्र में प्रदर्शित ए बी के 20 तुल्य धारिता सी का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनमें जो विभिन्न आपको संधारित्र दिए हैं उन संधारित्र का नामकरण करेंगे। तो नामकरण इस प्रकार से हम करेंगे: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। इसके अनुसार हमने एक स्ट्रक्चर का नामकरण किया। अब इसको हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले जहां से आपको आसान लग रहा है आप वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम जैसे कहां से स्टार्ट करेंगे तो स्टेप वन में हम ध्यान देंगे कि जो C1 और C2 है, जो स्ट्रक्चर जो C1 और C2 की बात करेंगे तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। तो माना इनकी तुल्य धारिता C डैश हो। तो इसको कैसे हल करते हैं? तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 12 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 2/12 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4। और यहां से C डबल डैश इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड होगा। अब ये 4 माइक्रोफेरेड जब आपको प्राप्त हुआ तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर में एक परिवर्तन हुआ कि C1 और C2 की जगह अब हमने थोड़ा आसान स्ट्रक्चर बनाया, इसकी जगह हमने C डैश लिखा। अब आप यहां से आसानी से आप देख सकते हैं कि जो आपका C डैश है और जो C3 है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा हम इसी चीज को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे C1 और C3 समांतर क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता हम C डबल डैश माने। तो C डबल डैश, अब क्योंकि ये समांतर क्रम है तो C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C3, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड। अब इन दो इस स्ट्रक्चर के बाद फिर इस स्ट्रक्चर पे आप आइए। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अब परिवर्तन क्या हुआ कि C डैश C ट्रिपल डैश की जगह C डबल डैश हो गया। तो C डबल डैश, अब आप देखिए C डबल डैश और C4 ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में आ गए। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बात हम जब करेंगे तो आप उस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहां पर हम उसी की बात करेंगे कि C डबल डैश प्लस C4 श्रेणी क्रम में है और माने इनकी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश हो। तो C ट्रिपल डैश को हल करने का तरीका ये आपके पास है कि C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C4, 1/8 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से 8 एलसीएम आ गया, 9/8। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो C ट्रिपल डैश है वो 8/9 आएगा। तो स्ट्रक्चर को आप फिर मॉडिफाई करें तो रीमॉडिफाई जब हम करेंगे तो आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास आया। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि C4 और C डबल डैश इसकी जगह C ट्रिपल डैश आ गया। तो अब नेक्स्ट मतलब आप कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं एक साइड का आप कह सकते हैं जो तुल्य धारिता वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट में जो करेंगे वो C6 और C7 को हम हल करेंगे। तो C6 और C7 को हल करने का जो तरीका आपके पास है वो आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं आप यहां से देख सकते हैं। ये जो C6 C7 समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता C4 हो तो ये फॉर्मूले से C4 डैश इज इक्वल टू C6 प्लस C7, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। अब आप फिर वापस देखिए स्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया, स्ट्रक्चर में ये परिवर्तन आया। अब यहां से आप देखिए कि C6 C7 को हल किया तो C4 डैश आपके पास है। C4 डैश और C5 को अगर देखें तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 5, C4 डैश C5 डैश श्रेणी क्रम में है, माना इनकी जो तुल्य धारिता वो C5 डैश हो। तो उसको हल करने का तरीका 1/C5 डैश इज इक्वल टू 1/4, 1/4 डैश प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8 एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस 1 3/8। और यहां से C5 डैश इज इक्वल टू 8/3। तो ये स्ट्रक्चर फिर आप इसी स्ट्रक्चर को फिर आगे आप देखें तो इसको हमने फिर वापस देखिए यहां से C4 डैश C5 को सॉल्व किया तो ये आपके पास C5 आया। अब C5 और C3 ये दोनों जो हैं अब आप ये दोनों समांतर क्रम में है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि C5 डैश C ट्रिपल डैश समांतर क्रम है और इसकी तुल्य धारिता C आपको निकालनी है, वो आपको दी है। तो ये जो निकालने के लिए आप प्रयोग करेंगे C इज इक्वल टू C5 डैश प्लस C ट्रिपल डैश और ये फॉर्मूले पे आप मान रखेंगे तो 8/3 प्लस 8/9 इज इक्वल टू एलसीएम 9
24 + 8 32/9, और इसको कह सकते हैं 3 होल 5/9 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर है। और अब स्ट्रक्चर को आप वापस समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर में क्या हो, इन दोनों को मिला के ये आपका रिजल्टेंट आया। तो कुल मिला के हमारी जो पूरी कहानी है वो प्रोसेस यहाँ से शुरू हुई और अंत में यहाँ पर हमने ख़त्म किया। तो ये इन वीडियो को आप आगे पीछे करके एक बार देखेंगे ध्यान से, और लगभग मुझे लग रहा है हम सारे प्रश्न इसी तरीके से हल करेंगे। थैंक यू।